ज्यादातर लोग अपने जीवन को बेहद जटिल बना लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, उलझा देते हैं सिर्फ कुछ छोटी गलतियों की वजह से, बेवकूफियों की वजह से, और पूरा जीवन खराब हो जाता है। जो जीवन बहुत खुशहाल हो सकता था, अच्छा हो सकता था, मुक्त हो सकता था, वो जबरदस्ती का बन जाता है, मजबूरी बन जाता है। इन कुछ बातों का ध्यान रखना और देखना आपका जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, कितना बढ़िया हो जाएगा, फ्री हो जाओगे। चाहे यात्रा जैसी भी हो, आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, हर दिन खुशी से भरा होगा। जब भी कोई फैसला लेना हो, ऑप्शंस के आकर्षण से ज्यादा अपनी जरूरतों का ध्यान करो कि मुझे चाहिए क्या, मेरी जरूरत है क्या। बाजार में तो हर चीज में इतने फीचर मिल जाएंगे जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है, फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, गलत फैसले ले लोगे। जितने ज्यादा कैजुअल दोस्त अपने चारों तरफ रखोगे, बड़े से बड़ा सोशल सर्कल मुझे चाहिए, उतनी लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो आपसे सिर्फ मस्ती चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं। उनको आपकी सफलता असफलता, दुख सुख से फर्क ही नहीं पड़ता। वो आपको मजबूर कर देंगे, ब्लैकमेल कर देंगे हर समय मस्ती करने के लिए, आपका ध्यान भटका देंगे। या फिर कुछ लोग अमीर होंगे, उनसे जलने लगोगे, अपने जीवन को नीचा समझने लगोगे। तो जीवन को उलझाओ मत, गहरी दोस्तियां बनाओ मुट्ठी भर लोगों से, जो दोस्ती जीवन भर चले, आपका हाथ पकड़ कर चले। आपको आज कोई भी सफलता मिली है, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए उसको सस्टेन करने का, उसको सशक्त करने का, मजबूत करने का, कि वो टिकी रहे, उसके बाद आगे बढ़ो। कई लोग जल्दबाजी में आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर एक दिन औंधे मुंह गिर जाते हैं। बिजनेस भी बढ़ा रहे हो, लोन भी मिल रहे हैं, सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ानी, प्रॉफिट देखना है। बिजनेस सस्टेन हो सकता है, लंबे समय में नहीं हो सकता, वो भी देखना है, तब बिजनेस चलेगा, वरना एक दिन दिवालिया हो जाओगे। टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर कोई भी इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज या चीज देखना बिल्कुल बंद कर दो, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं है, जो आपके जीवन का कोई भी भला नहीं कर रहा, सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है या डरा रहा है। ऐसी चीजें देखना बंद कर दो। अपनी फीड को प्योरीफाई कर लो पॉजिटिव चीजों से, नॉलेजेबल चीजों से, हैप्पी चीजों से। दोस्तों, भौतिकवाद पर, मटीरियलिज्म पर थोड़ी लिमिट लगा दो। ये नहीं कि भरते जाना है, जो अच्छा दिख रहा है भरते जाना है या उसके पीछे पागल हो जाना है। एक लिमिट रखनी है। कपड़े रखने हैं, मुझे 5 शर्ट रखनी है अपने पास, 3 पैंट रखनी है अपने पास। फोन लिया है, 2 साल तक रखूंगा कम से कम, या 3 साल रखूंगा, उससे पहले सोचना भी नहीं, उसको मेंटेन करना है। चाहे प्रो मैक्स, ये मैक्स, वो मैक्स फोन आ जाए, इसको मेंटेन करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज पसंद आती है, सबसे पहले सोचो मेरे जीवन में इसकी कोई यूटिलिटी है, जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी चलती हुई चीज को जो काम आ रही है उसको फेंक कर इसको ले लूं। तो अगर अपने दिमाग पे एक लिमिट लगा दोगे ना, तो आपका ध्यान हर चीज में भटकेगा नहीं कि मार्केट में निकल गए, किसी के पास देख लिया, बस परेशान हो गए, चाहिए चाहिए। एक क्षण में एक विषय पर ध्यान दो। हर क्षण आप कर्म कर पा रहे हो, कर्म करना है, कुछ ना कुछ करना है, उस समय एक विषय पर ध्यान दो, 100 पर नहीं देना। एक विषय को अच्छे से करना है हर क्षण में। फोकस ओनली ऑन वन थिंग एट अ टाइम, एट अ मोमेंट। उसे बेहतरीन तरीके से करना है और वो आपका पल सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया, और जीवन भी सफल हो गया, क्योंकि हर पल सफल होगा, जीवन सफल होगा। मन को खाली रखने की प्रैक्टिस करो, खाली रखना सीखो। चाहे ध्यान लगाया करो, मंत्र जाप करा करो, चाहे गहरी सांसें लो, सांसों पर ध्यान दो। मन खाली रहना चाहिए। सिर्फ वो 3, 4, 5 विषय होने चाहिए जो काम के हैं। उनकी लिस्ट बना लो कि मुझे इनके बारे में सोचना है। कोई और ख्याल आए भी ना, उनको आगे ले आओ, चाहे वो काम के हो या फिर मस्ती के हो, उनको आगे लाओ। ये सोचना है, ये सोचूंगा। खुशी कभी भी बाहरी वस्तुओं में नहीं मिल सकती, खुशी हमेशा अंदरूनी होती है। आप जीवित हो, आप में ऊर्जा है, आप जीवन की यात्रा कर पा रहे हो, बहुत कुछ अच्छा है जीवन में, यही खुशी का कारण है। खुशी आपका डिफॉल्ट स्टेटस है, डिफॉल्ट सेटिंग है। सुबह उठो तो खुश होने चाहिए, बस जीवन मिला है, सुबह उठाऊं मैं खुश हूं। ये नहीं कि 4 चीजें मिलेंगी तो खुश होऊंगा। पहले सुबह उठते सिगरेट पीनी है, कुछ फोन पे देखना है, किसी से बात हो जाए, कुछ खाने को मिल जाए तो खुशी मिलेगी, नहीं। खुशी आपका डिफॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए। तो हमेशा अपना ध्यान जीवन की ऊर्जा पर रखो, प्राण शक्ति पर रखो। शरीर सही चल रहा है, एक्सपीरियंस ले पा रहे हो, जीवन जी पा रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है, तभी यहां खड़े हो, इन बातों पर रखो। सिर्फ उतना बोलो जिसकी जरूरत है ज्यादातर लोगों से। जितना ज्यादा बोलोगे भावनाओं में बहकर, उतना अपने राज उगलोगे,
उतना अपना नुकसान बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही लोगों का फायदा है वो आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे। इस चीज को दिमाग में डालना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना, और बोल भी दिया बहुत ज्यादा, एहसास हो रहा है ये गलत बोल दिया, तो दुखी नहीं होना, आगे के लिए कमिटमेंट करना है, कसम खानी है कि अब इस तरीके की बात नहीं बोलूंगा। सफल लोगों को आंख बंद करके कॉपी करना बंद कर दो। उनका एक अपना स्टाइल था, अपनी रूपरेखा थी, उनके जीवन की अपनी कहानी थी जिसमें वो सक्सेस हो गए। आपकी कहानी अलग है, रूपरेखा अलग है, परिस्थिति अलग है, स्ट्रेंथ्स अलग है, जीवन जीने का तरीका अलग है, सोच अलग है, जीन्स अलग है। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि उनके फॉर्मूले में आप फिट बैठ जाओ, बल्कि ज्यादातर लोग फिट नहीं बैठेंगे। आपको अपना एक कस्टम फॉर्मूला बनाना है कि आपको क्या सूट कर रहा है। कोई इंसान 12 घंटे पढ़कर सफल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 12 घंटे पढ़कर ही सफल हो जाओगे। हो सकता है आपकी कैपेसिटी ही 6-7 घंटे की हो और बाकी समय खाली बैठे रहो, उस समय भी खाली बैठे रहो इतना ज्यादा लोड लेके कि 12 घंटे बैठना ही बैठना। प्रोडक्टिविटी देखो कि कितनी निकल रही है, कितने घंटों में। हो सकता है आप 6 घंटे में उसके 12 घंटे कवर कर लो। कोई इंसान एक बिल्कुल नया स्टार्टअप करके सक्सेसफुल हो गया, कोई अनोखी चीज नहीं थी, बस हो गया सक्सेसफुल। अब मुझे भी वही करना है, मैं भी ऐसे सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नहीं होगे, उसका सिक्का चल गया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया। जो भी हो, ब्लाइंडली वही काम करोगे, नहीं चल पाओगे। कुछ अपना इनोवेशन करो, कुछ तो दिमाग लगाओ, प्लान तो बनाओ। मुझे क्या सूट करता है, मैं क्या कर सकता हूं, फिर करो। जब भी जीवन कॉम्प्लिकेट होने लगे, तनाव सर के ऊपर जाने लगे, उसमें डूबने लगो, उसी समय खुद को रोक दो, ब्रेक ले लो। रीसेट बटन दबाना ही दबाना है। बहुत लंबा तनाव है तो 3-4 दिन का ब्रेक ले लो। कहीं तीर्थ यात्रा पे हुआ हो, पहाड़ों में, जंगलों में, एकांत में हुआ हो, दिन के समय तनाव बढ़ गया है किसी प्रेशर से, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, बाहर हुआ हो, पानी पियो, फल खाओ, गहरी सांसें लो, खुद से बोलो, बात करो, भाड़ में जाए सब कुछ, टेंशन नहीं लेनी, फ्री होके काम करूंगा, जो होना है हो जाए। रीसेट बटन दबाना बार बार बहुत जरूरी होता है दोस्तों, वरना अपना प्रोडक्टिव हो पाते, टेंशन बढ़ती चली जाती है और सिर्फ नुकसान बढ़ता है। किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी मत करो। अभी मन हुआ, अभी चाहिए, अभी सब कुछ पाना है, अभी फल मिलना चाहिए, अभी होना चाहिए। अभी कुछ नहीं होता, अभी सिर्फ आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है या जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया जा सकता है। थोड़ा सब्र रखो, जीवन सब कुछ देगा। निष्ठा से कर्म तो करो, और फिर उस सामान की, उस चीज की कदर भी नहीं कर पाओगे जो तुरंत फुरंत में आ गई। जब तक पेन ना लो, मेहनत ना करो, मुश्किलें ना आए, कदर ही नहीं होती। दूसरों के जीवन में जितना कम से कम इंटरफेयर करो उतना आपके लिए अच्छा है। किसी को एडवाइस दो, कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, बहुत सोच समझ के वो काम करो, 2 बार सोच के करो। ये नहीं कि मुंह उठा के हर आदमी को एडवाइस देते फिर रहे हैं, इंटरफेयर करते फिर रहे हैं, ये गलत है, तू ये गलत कर रहा है, तू ऐसे जी रहा है, तुझे मेरी तरह जीना चाहिए, मैं सही हूं, गलत हूं। मत करो ये सब, लोग आपको नापसंद करने लगेंगे। सलाह देनी हो, सही गलत का बताना हो, अकेले में बताओ, बहुत सोच समझ के बताओ, और फैसला उन पर छोड़ो हमेशा कि आप देख लेना, मुझे ये लगा, मैं आपका हितैषी हूं इसलिए बात बोल रहा हूं। इंतजार करना बंद कर दो किसी भी चीज का। जितना इंतजार करोगे सारा ध्यान इंतजार पर जाएगा, कर्मों से हट जाएगा। आप अपनी दिनचर्या जियो, दिन को अच्छे से जियो। वो काम भी करना है, मेहनत भी करनी है, खुश भी रहना है, नहाना धोना भी है, खाना भी है, मंदिर भी जाना है, घर वालों को भी समय देना है। हर दिन अच्छे से जीवन की तरह बीत रहा है। वो सफलता, वो विषय जब आना होगा तब आ जाएगा। आप उसके लिए प्रयास तो कर ही रहे हो। कभी भी कैजुअल रिलेशनशिप में मत पड़ना जो निराधार हो, जिसका अंत होना तय हो। वो हमेशा आपके दिल को बहुत दुख देकर जाएगी। वो इंसान कैजुअल रहेगा, आप अगर इमोशनल हो आप फंसते चले जाओगे, सपने बुन लोगे, उनके बिना जी नहीं पाओगे, फिर डिप्रेशन में पड़ जाओगे, जीवन बर्बाद कर लोगे। तो पहले गहरी दोस्ती बनाओ, एक दूसरे पर विश्वास जमाओ, फिर प्यार की नींव रखो, फिर समझो कि वो इंसान सीरियस है या नहीं है, फिर फैसला लो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।